बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निदा नसीम ऑफिशियल पे तमाम व्यूवर्स को हम कह रहे हैं खुशामदीद। और जनाब एक मसला आज भी है, खवातीन का मसाइल होते ही हैं, और आज जो मसला है वो ये है, आलिमा सफ़ा फातिमा हमारे साथ हैं, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अय्याम मखसूसा में शरई उज़्र के दौरान कुरान पाक को छूने का और उसकी तिलावत का क्या हुक्म होगा? जी देखिए, सबसे पहली बात ये जहन में रखें कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को छूने से मुतलकन मना फरमाया शरई उज़्र के हवाले से। इसी तरह बेवुज़ू अगर कोई शख्स है तो वो कुरान पाक को छू नहीं सकता, अगरचे एक ही आयत हो लेकिन कुरान पाक को नहीं छू सकते, टच नहीं कर सकते। जी ठीक। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको सिर्फ पाक लोग ही छुएं। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान पाक को छूने के लिए तहारत जरूरी है। बाकी रहा तिलावत का मसला, तो वो हदीस पाक में इसका मजमून मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत कुरान पाक से भी मना फरमाया कि अगर कोई शरई उज़्र से हैं तो वो तिलावत नहीं कर सकती, लिहाजा इन दिनों में आप तिलावत से भी रुक जाएंगी और कुरान पाक को छू भी नहीं सकती। और तालीम और ताल्लुम के सिलसिले में अगर कोई पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है तो क्या उसके लिए? जी, यहाँ पर दो बातें मैं अर्ज कर दूं कि एक बात तो ये कि जब आप तिलावत कुरान पाक की बात होगी तो वहाँ कुरान की आयत को कुरान की नियत से पढ़ना गलत होगा। अच्छा। लेकिन वो दुआएं जो आम तौर पर हम कुरान पाक की होती हैं लेकिन हम दुआ के तौर पर पढ़ रहे होते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, या इस तरह की और दुआएं वो हम दुआ की नियत से पढ़ सकते हैं। ठीक। बाकी रहा ये मसला कि अगर कोई मौल्लिमा है, पढ़ाती हैं, तो उनके लिए फिर ये हुक्म है कि वो कुरान पाक को छुएंगी नहीं, लेकिन अगर उनके सामने खोल कर रख दिया जाए तो एक एक हर्फ पढ़ सकती हैं, जुदा जुदा पढ़ा जा सकता, पढ़ना होगा ताकि वो सिलसिला मुनक़ति ना हो। रहेगी। और जो अपना सबक याद करना चाहती हैं उनके लिए यह है कि मोबाइल पर खोलकर और उसको देख लिया करें, क्योंकि एक चीज पढ़ने से भी याद होती है और देखने से भी याद होती है। मोबाइल पे बेवुजू भी मोबाइल की स्क्रीन को टच क्योंकि वो हुक्म नहीं आएगा। ठीक है, तो मोबाइल से पढ़ा जा सकता है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि बेवुजू कुरान को ना छुआ जाए, बल्कि हुक्म ही यही है, और तिलावत भी नहीं की जा सकती। अस्सलाम वालेकुम।